हर जगह असमंजस है, और इस असमंजस पर अगर कहीं भी मोहर लगने से बाकी है, मोहर नहीं लग पा रही है, तो उसका कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो व्यवधान होगा, और कोई तो उसका समाधान भी होगा। अनुदेशक और शिक्षा मित्र की एक ही एक समाधान है कि आप इन्हें मानदेय बढ़ा दीजिए, इनका ट्रांसफर कर दीजिए, इन्हें व्यवस्थित जिंदगी जीने का भरोसा दे दीजिए। समय बड़ा कारसाज होता है, बड़े बड़े अच्छों को लाइन में लगा देता है, बड़े बड़े अच्छों को राजनीति करना सिखा देता है, बड़े बड़े अच्छों को सभ्य बना देता है, बड़े बड़े अच्छों को एक बहुत शानदार इंसान बना देता है। वक्त है, वक्त बलवान होता है, वक्त भगवान होता है, वक्त इंसान होता है, और वक्त बेईमान होता है। समय कब विपरीत हो जाए, कब आपके खिलाफ चला जाए, यह आपको पता नहीं है। रोज अगर हम बातचीत करते हैं तो उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को सुरक्षित करना। लोगों को लगता है कि शाम को कोई आएगा, मेरी आवाज उठाएगा, मेरी आवाज उठ रही है, हम निश्चिंत हैं, आज नहीं कल न्याय मिल जाएगा, और इसी आशा को मैं पूरा करता हूं। मैं बार बार चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता चला जा रहा है। दिन और रात वही शिक्षा मित्र, वही फोन। कल मेरे पास ड्यू के प्रोफेसर और एक और कॉलेज के प्रोफेसर दो मिलने आए। उस समय एक फोन आया इटावा से, वो महिला शिक्षा मित्र रो रही थी। मैं भावुक हुआ, मैं परेशान हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, मैंने उन्हें समझाया। वो कह रहे थे बारे उत्तर प्रदेश 10,000 रुपया में एजुकेट विभाग में शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक पढ़ाने जाता है, सरकार को शर्म नहीं आती? क्या करती है सरकार? बेसिक में तो शिक्षा का सबसे बड़ा दबाव होता है जब बच्चे को आ से अमरूद सिखाया जाता है, ए से एप्पल सिखाया जाता है, बी से बॉय सिखाया जाता है, डी से डॉग सिखाया जाता है, सी से कैट सिखाई जाती है, चा से चम्मच, का से कबूतर, खा से खरगोश, डा से डमरू, गा से गाय। आज से आम सिखाने वाला शिक्षक 330 रुपया पाता है। हमने कहा इतना ही नहीं, उससे ऊपर चलिए। बेसिक में, बेसिक का ही एक विभाग है जूनियर, क्योंकि कक्षा 8 तक बेसिक शिक्षा में आते हैं। उसमें पढ़ाने वाला अनुदेशक 300 रुपया पाता है, उसके 30 और रोक लिए जाते हैं। और उससे भी शर्मनाक यह है कि अगर वो एक दिन नहीं पढ़ाने जाता है तो उसका मानदेय काट लिया जाता है, उसका मानदेय काट लिया जाता है। अब बताइए क्या कहा जाए? लेकिन समय बलवान होता है, कब किसका बिगड़ जाए, कब किसका बन जाए, यह पता नहीं होता है। आज मैं चाहता हूं पूरे देश का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हो। अगर मेरे साथ 2 लाख लोग खड़े हो जाएं इस देश के, पूरे देश में चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर करवा दूंगा। चल के आएंगे आपके सांसद और विधायक आपके दरवाजे पर और चीख चीख कर कहेंगे कि मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा, मैं रोजगार की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। क्योंकि आप लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो। जानते हो कोई एक पागल है, वो अपने लाभ के लिए हमारे साथ बैठता है। अगर मैं इतना ही लाभ के लिए आपके साथ बैठता
तो ये 10,000 20,000 व्यूज से मेरा परिवार नहीं चल जाएगा, मेरे ऑफिस की लाइट के पैसे नहीं निकलते, वरना जो चला रहे हैं यूट्यूब उनसे पूछ लेना। जितेंद्र भारती को आज फोन लगाया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं। सारे लोग सामने आने से थोड़ा कतराते हैं, जैसे ही कोई नेगेटिव फैसला आता है लोग उल्टे सीधे कमेंट लिखना उल्टे सीधे शुरू कर देते हैं, तो लोग थोड़ा बचते हैं। अभी जब कोर्ट का आदेश आया तो क्या मालूम था उसमें जितेंद्र भारती का क्या दोष था। लोगों ने जितेंद्र भारती को भी लपेटा, लोगों ने कई चीजें कही, लोगों ने कहा कि निगम जी से कल बात करते हैं, अगर आप सबकी इच्छा है निगम जी से तो कल निगम जी से भी बात करेंगे। बात यह नहीं है, बात सबसे बड़ी क्या है कि अब एक एक दिन बर्दाश्त के बाहर निकल चुका है, ना काबिले बर्दाश्त हो चुका है सब कुछ, और इस पर सबकी प्रतिक्रिया